आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, परमेश्वर ने हमें फिर एक बार एक नया दिन देखने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया। फिर एक बार उसके पास हम सब आ सके, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं उस महान परमेश्वर को। वो सर्वशक्तिमान, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु हमारा परमेश्वर। आज फिर उसने हमें नया दिन दिया है ताकि हम उसके वचन को सुन सके और उसके बताए हुए मार्गों पर हम चल सके। आइए परमेश्वर के वचन में जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास बाइबल है तो दोस्तों ज़रूर बाइबल ले लें और वचन को पढ़ने से पहले हम ज़रूर से अपनी बाइबल को लेके अपने हाथ में रख ले, ताकि जब कभी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो बाइबल खोल ले दोस्तों। क्योंकि जब हम वचन के साथ पढ़ते हैं, बाइबल के हाथ में रख के बाइबल के साथ जब हम पढ़ते हैं तो दोस्तों हमें समझ में आता है। पवित्र आत्मा हमें मदद करती है और हमें जो बात हमें समझ में नहीं आती है वो बातों को परमेश्वर हमारे मन में और भी बेहतर तरीक़ा से परमेश्वर हमें क्या करते हैं, समझाते हैं अपनी आत्मा के द्वारा। आइए हम लोग वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 अध्याय, उसका हम लोग को 1 से लेकर 16 तक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, परमेश्वर हमारा रक्षक, यहाँ हेडिंग लिखा है परमेश्वर हमारा रक्षक। आइए हम लोग साथ में मिलके पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह मुझे बहलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सींग और नाक को कुचलेगा और तू जवान सींग और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उससे बचाकर मैं उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दृग्यों से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखलाऊंगा। परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा इस सुबह के समय में बातचीत करता है। परमेश्वर महान और सर्वशक्तिमान है। दोस्तों, यहाँ वचन में लिखा है दोस्तों कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ दोस्तों, जो कोई परमेश्वर के शरण में हर दिन दिन रात और बैठे रहता है, उसकी ओर ताकते रहता है, उससे अपनी आस को लगाए रहता है, वही व्यक्ति परमेश्वर की ओर से सुरक्षा को प्राप्त करेगा, उसकी ओर से उसकी दया को प्राप्त करेगा। दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वह तुझे बहलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सारी बातें हम जब पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले इस बात को जांचने की आवश्यकता है अपने आप को। क्या हम परमेश्वर के अधीन में हम रह रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते में हम चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को सुधार रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को पालन कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे कामों के द्वारा, हमारे बोली व्यवहार के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा परमेश्वर खुश होते हैं या नहीं होते हैं? इन बातों को आप ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं कि परमेश्वर के निकट आइए, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपिए। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के हाथ में सौंपना बहुत ज़रूरी है। तभी हम जाकर हम
इन सारी चीज़ों से, दुनिया के हर एक बीमारी से, दुनिया के हर एक शत्रु से, दुनिया की हर एक शैतान की हर एक चाल से, शैतान की हर एक ताकत से हम बच सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। यहाँ कहता है दोस्तों कि वह तुझको हाथों हाथ उठा लेगा और ऐसा ना हो कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे। तू सींग और नाक को कुचलेगा और तू जवान और सींग और अजगर को लताड़ेगा मेरे दोस्तों। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर वाचा करता है कि मैं तुझे हाथों हाथ उठा लूँगा। वह फिर एक बार फिर से परमेश्वर हमसे कहता है कि तुझे मैं किस तरह से रक्षा करूँगा। देख मेरे वचन को पढ़, मेरे वचन में लिखा है कि तुझे कुछ हानि ना होगी, तुझे कोई टच नहीं कर सकता है। जब आप वचन पर विश्वास रखकर आप अपने काम को करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ होता है मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों। सच में आपके साथ परमेश्वर होंगे और विश्वास रखिए वह आप बड़े से बड़े काम को कर पाएंगे। आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा मेरे दोस्तों। परमेश्वर आपको ऐसा एक प्रभावशाली आपको बनाएगा दोस्तों। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 14 नंबर में हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सच में यहाँ जो 14 वचन में लिखा है, 14 वचन जब आप पढ़ते हैं तो आपको क्या लगता है? इसलिए जो उसने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। सच में दोस्तों, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा, ऊंचे स्थान पर रखेगा। सच में परमेश्वर इस बात को जान रहा है कि क्या आप उनसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। इस बात को हमें जांचने की आवश्यकता है, इस बात को हमें देखने की आवश्यकता है दोस्तों कि क्या हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम प्रेम कर रहे हैं तो दोस्तों आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा, ऊंचे स्थान पर रखेगा, क्योंकि यहाँ जो वचन लिखा है ये परमेश्वर का वायदा वचन है। लिखता है उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में, कैसी भी शैतान आपके ऊपर कितना भी षड्यंत्र क्यों ना रचा हो, चाहे आप जेल में हो, चाहे आप किसी भी प्रकार की समस्या में क्यों ना हो, बहुत बड़ा केस आपके ऊपर चल रहा हो, चाहे आपके घर में बहुत सी समस्याएं हो, चाहे आपके जीवन में बीमारी है, चाहे आप कोई रोग से परेशान हैं, चाहे आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कोई नहीं है, तो दोस्तों आप ऐसी परिस्थिति में अगर हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। परमेश्वर आपको हर एक बातों में आपको उन चीज़ों से, उस जगह से आपको बाहर निकालेगा, क्योंकि दोस्तों परमेश्वर कहता है कि अगर आप उनसे प्रेम किए हैं, अगर आप उन पर विश्वास और भरोसा रखे हैं तो परमेश्वर आपको उस जगह से छुटकारा दिलाएगा और आपको ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा ताकि उसकी नाम की महिमा हो। हालेलुया। सच में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम को करेगा दोस्तों। अपने विश्वास को कभी कमज़ोर ना होने दे, अपने विश्वास को कभी कम ना होने दे, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास रखे मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों। जब वह मुझको पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा। देखिए यहाँ क्या कहता है 15 वचन में, जब वह मुझको पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें बचाकर हमारी महिमा को बढ़ाएगा। हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है, वो अपने लोगों के लिए प्राण देता है, वो अपने लोगों के लिए परमेश्वर अब कई वायदा वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। इस सुबह के समय में वो हमें कहता है मैं उसको दीर्घियों से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखलाऊंगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इस सुबह के समय में आपसे बातचीत करता है। आप अब आज इस वचन को पकड़ कर चले, आज इस वचन के ऊपर आप विश्वास रखें कि परमेश्वर आपके जीवन में कितने बड़े काम को करने जा रहा है। परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, परमेश्वर क्या उम्मीद करता है आपसे क्या चाहता है। केवल आपसे चाहता है कि आप उसके बताए हुए रास्ते में चले, आप उससे प्रेम करें और दुनिया की चीज़ों में मन न लगाएं। जो दुनिया हमें प्रेम देती है, जो दुनिया हमें अच्छी चीज़ देती है, वो टेम्पररी है दोस्तों, वो कुछ ही पल का है, वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, वो जाती रहेगी। लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है, उसका वचन अटल है, उसका वायदा वचन अटल है दोस्तों। वो कभी भी, परमेश्वर कभी भी, उसका वचन कभी बदलेगा नहीं दोस्तों। वो परमेश्वर एक चट्टान के समान है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए,
उसका वचन एक चट्टान के समान है दोस्तों। हालेलुया। वो आपको हमेशा अपने पंखों के आड़ में संभाले रखेगा। धन्यवाद हो उस परमेश्वर का जिसने हमें संभाला है। आइए अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत काम करने पाए। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा फिर एक बार परमेश्वर इस सुबह के समय में आपने हम सबों से बातचीत किया है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो कोई तुझसे प्रेम करता है तो उन्हें बचाता है। हाँ प्रभु, आज हमें जांचने की आवश्यकता है कि क्या हम परमेश्वर के साथ है कि नहीं है, परमेश्वर के सन्मुख में हम बैठ रहे हैं कि नहीं है, क्या हम परमेश्वर प्रेम करते हैं कि नहीं है। आज हमें जांचने की आवश्यकता है। अगर हम जांच रहे हैं तो परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर रखेगा। अगर हमें मालूम है कि हम परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमें ज़रूर हमें बचाएगा। वो हमें परमेश्वर हमें संभालेगा। वो हमारे जीवन को, हमारे प्राण की रक्षा करेगा। हम सुनने वाले हर एक लोगों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। उन्हें आशीष कर और उनके जीवन में अद्भुत काम कर। आज का दिन उनका व्यर्थ ना जाने पाए। उनके विश्वास को मजबूत कर। उनके जीवन में तेरा वचन काम करने पाए। उनके हर एक जन के ऊपर प्रभु आपका दाहिना हाथ होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके सर से लेकर पांव तक उन्हें तो भला चंगा रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। तो अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम जब कभी वीडियो डालते हैं आपको मिल जाए वीडियो। हमारे चैनल में जुड़े रहे और परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा परमेश्वर में बढ़ते जाए। जय मसीह की। सबों को गॉड ब्लेस यू।